पर स्थिति विस्फोटक है और 8 अक्टूबर से शुरू हुई झड़प अब विध्वंसक रूप ले चुकी है। आज सुबह से दोनों देशों में इतनी गोलीबारी हुई कि एक्सपर्ट इसे युद्ध करार दे रहे हैं। डुरून रेखा के आर पार दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। मौका मिलने पर एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो अफगानिस्तान भारी हथियारों और टैंक का कर रहा है इस्तेमाल। पाक अफगान का यह संघर्ष ऑपरेशन डुरून लाइन के रूप में देखा जा रहा है और यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि इस बार आर पार होकर रहेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण जंग की ही पहली तस्वीर अब आपके सामने। आज सुबह 4 बजे जंग की शुरुआत। अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत, इसी झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल। भारी हथियारों से हो रही जंग की ही एक एक तस्वीर आपके सामने है। जहां पहली बड़ी खबर, सुबह 4 बजे जंग शुरू हुई। खबर आई अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत की, इसी झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना ने कांधार प्रांत को निशाना बनाया और बोल्दक और चमन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान को नहीं बल्कि भारतीयों को मार रहा है। वो भारतीय जो टीटीपी के लिबास में या फिर दोस्तों फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के लिबास में वहां पर छुपे हुए थे। वहां पर भारत में जाकर हम उन्हें ठोक नहीं सकते थे क्योंकि दोस्तों आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को मौका मिल गया है और पाकिस्तान ढूंढ ढूंढ कर ठोक रहा है। आप देखो तो पाकिस्तान ने कंधार में, अस्पेन बलदोक में और दोस्तों इसी के अलावा जो बॉर्डर के एरिया साथ लगते थे और एक और बड़ी जबरदस्त जगह है जिसका नाम है जबलुसरा में तो दोस्तों आप ये समझे कि मोसाद भी साथ में बैठी हुई थी और साथ में भारत है, तालिबान भी वहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी प्रेजेंस वहां पर जो है वो मोसाद की है और दोस्तों साथ में इंडियन इंटेलिजेंस के। पाकिस्तान उसे भी ठोक रहा है, यानी पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंट लोकेशन पर जाकर भारतीयों को ठोक रहा है। अफगानियों को दोस्तों कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। लेकिन आपको पता है कि ये वो कौम है जिसे आप हाथ लगाएंगे तो ये कहेगी कि हमें तो मार ही डाला है और ये फिर दूसरे मुल्क भाग जाते हैं। जैसे पहले पाकिस्तान में 40 लाख आए थे, गाजा के लोग भी हैं दोस्तों, वहां पर जल कर मार कर राख हो गए हैं। लेकिन आज तक वो किसी मुल्क में इतनी मास माइग्रेशन उन्होंने नहीं की है। लेकिन ये देखिए कि बार बार माइग्रेशन करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, ईरान जाते हैं, तुर्कमेनिस्तान जाते हैं और वहां पर परेशानी पैदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी जो थे वो वापस कर दिए हैं और उन्हें वापस लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आप देखें तो पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से चल रहा है, भारत को ठोक रहा है और भारतीय मीडिया मान रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि हमें मार रहा है, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान जबरदस्त तरीके से ठोकाई करता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया, उसकी एक और तस्वीर। तो पाक ने अचानक किस तरीके से हमला किया उसकी तस्वीर आपने देखी। सीमा के जिलों पर हमले की ही ये तस्वीर, जहां पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी गोलीबारी में अफगानिस्तान को नुकसान। अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को तबाह किया। जोहिब सेक्टर में फितना अल ख्वारिज पोस्ट की यह घटना। दावा यह कि अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को टारगेट किया गया और तबाह कर दिया। चौथी बड़ी खबर, अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स की पाकिस्तान सीमा पर तैनाती। आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को लंबे समय के लिए तैनात किया गया है। तो स्पेशल फोर्स की तैनाती, ये डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट बड़ी खबर है, जहां अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स अब पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो चुकी है और आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स। पांचवी बड़ी खबर, जहां सीमा पर तालिबान लड़ाकों की तैनाती को लेकर खबर है और भारी तादाद में टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स जब रवाना हुए उस वक्त की तस्वीर। सीमा पर ही एडवांस पोस्ट पर तैनात। छठी बड़ी खबर, अफगानिस्तान के T-90 टैंक सीमा पर रवाना हुए और रूस के बने T-90 टैंक रवाना हुए हैं। 80 के दशक में इन टैंक्स को सोवियत सेना ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। T-90 टैंक सीमा पर रवाना।
सातवीं बड़ी खबर है तालिबानी पोस्ट पर रॉकेट से हमले को लेकर, जहां पाकिस्तानी सेना ने रॉकेट दागे और इसी हमले में तालिबान पोस्ट तबाह। तो पाक अफगान घमासान की ही एक तस्वीर आपने देखी है। 7 बड़ी खबरें आपको दिखाई, जिससे साफ है कि किस तरीके से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स, टैंक्स की मूवमेंट और लगातार पोस्ट को किया जा रहा है निशान। अब एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब तैनात की है स्काड बी मिसाइल, जहां कांधार से लगी सीमा पर मिसाइल की तैनाती को लेकर यह खबर है। स्काड बी की ताकत भी समझिए, जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, सटीकता लगभग 450 से 900 मीटर। और पाकिस्तान पर क्या खतरा, क्योंकि स्कद से कमांड पोस्ट पर निशाना बनाना संभव और एयर डिफेंस, फ्यूल स्टोरेज पर भी हमले संभव। बड़ी बात यह है कि 9 अक्टूबर के हमले के बाद तालिबान अब बदला लेना चाहता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अफगान पाक सेना में झड़प जारी है, जहां अफगानिस्तान के पातिका में यह झड़प हुई है और डुरुन लाइन के पास ओरंबी जिले में झड़प शुरू। खबर यह भी कि कांधार में भारी सैन्य बलों की तैनाती की गई है। और पाकिस्तानी सेना के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर खबर कि ड्रोन से हमला किया तालिबान ठिकानों पर यह हमला। तो ड्रोन से किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक किया गया, और ये पाकिस्तान सेना का काउंटर ऑफेंसिव है, जहां ड्रोन से हमले की ये तस्वीर सामने आई है टारगेट पर तालिबान के ठिकाने। तालिबान चौकियों पर हवाई हमला, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले की ये तस्वीर। दावा यह कि 3 चौकियों को निशाना बनाया गया। बड़ी खबर इस बीच यह है कि पाक अफगान सीमा पर मौजूद चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति विस्फोटक है। पाकिस्तानी सेना भारी फायरिंग कर रही है, अफगानी फौज भी जवाबी हमले दे रही है। तो ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां 3 चौकियों को कैसे निशाना बनाया गया और तालिबान ठिकानों पर ड्रोन से हुए हमले की ही ये तस्वीर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की ही भारी फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए। ये वो तीसरी तस्वीर है जहां अफगानी फौज भी अब जवाबी हमले कर रही है। तो अलग अलग वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां दावे किए जा रहे हैं, और इन्हीं दावों के मुताबिक फिलहाल तालिबान का दावा ये कि 7 पाक सैनिक भी इन हमलों में मारे गए हैं। दर्जनों पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। अफगानिस्तान ने पाक सेना के 7 चौकियों पर हमले का दावा किया है। एक साथ 5 प्रांत से अफगान सेना ने हमला किया है। तालिबान पर बिना उकसावे के पहले गोली चलाने के आरोप भी लगे हैं। बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद काबुल में किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर युद्ध की आशंका है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर भीषण फायरिंग को लेकर एक खबर है, जहां चमन बॉर्डर पर ही दोनों तरफ से जारी संघर्ष और तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी। एक और तस्वीर देखिए, जहां एक और फ्रंट लाइन से आई वो तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे गोलीबारी हो रही है। अगली तस्वीर चमन फ्रंट लाइन पर फिर से फायरिंग, जहां तालिबान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर आरपीजी दागी और रॉकेट हमले के बाद दोनों ओर से तेज गोलीबारी की एक और तस्वीर। अल्लाहु अकबर वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा। अल्लाहु अकबर वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन अल्लाह रमा। चमन बॉर्डर पर भी जंग का एक और वीडियो सामने आया है, जहां हेवी मशीन गन से तालिबान की ये जवाबी कार्रवाई। एक और वीडियो चमन बॉर्डर पर जारी उस जंग का, जहां हेवी मशीन गन से तालिबान की ये जवाबी कार्रवाई है। और फायरिंग के बाद चमन बॉर्डर पर खौफ, क्योंकि आसपास के गांव को भी अब खाली कराया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, जहां लगातार हो रही फायरिंग की देर रात की ये उस वक्त की तस्वीर है, जिसके बाद आज सुबह ही आसपास के इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है।
रॉकेट हमले के बाद कैसे दोनों ओर से गोलीबारी हुई उसकी तस्वीर आपने देखी। चमन बॉर्डर पर लगातार आमने सामने की जंग की ही ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। जंग का एक और नया वीडियो जहां आसपास के अब गांव को भी किस तरीके से खाली कराया जा रहा है, क्योंकि सुबह का वो वक्त था जब मशीन गन से तालिबान की जवाबी कार्रवाई को लेकर खबर आई। लेकिन देर रात की ही वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार हुई फायरिंग के बाद चमन बॉर्डर पर बिल्कुल खौफ पसरा हुआ है और इस बीच आसपास के गांव को भी अब खाली कराया जा रहा है। मशीन गन से तालिबान की जवाबी कार्रवाई की ये तस्वीर। चमन बॉर्डर पर जंग का नया वीडियो आपने देखा, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात को लेकर एक खबर है। चमन बॉर्डर पर ही गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। लगातार रात भर हुई फायरिंग के बाद लोग इलाके को खाली कर रहे हैं। ये एक और उस वक्त की तस्वीर है जिससे इलाके में साफ नजर आ रहा है कि कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। आसपास के न सिर्फ गांव खाली हो रहे हैं बल्कि लोग जल्द से जल्द इलाके को छोड़कर एक सुरक्षित जगह, एक सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। अलग अलग पोस्ट को कैसे टारगेट किया गया, चमन बॉर्डर से लगातार आ रही तस्वीरें आपने देखी। इंफॉर्मेशन वॉल पर 3 तस्वीरें एक साथ अब आपको दिखाते हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे अलग अलग जगहों पर छुपकर भी लगातार फायरिंग की जा रही है और फायरिंग की इन्हीं गड़गड़ाहट की कई तस्वीरें